जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जैस स्टडी कैंपस में। आज हम बात करने वाले अवकलन यानी कि डिफरेंशियल के कुछ बेसिक क्वेश्चनों की। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो 2 tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x का x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट यानी कि माना y इक्वल टू 2 tan x प्लस sec x माइनस 3 कॉट एक्स, और इसका हमें करना है डिफरेंशियल। तो यहाँ पर लिख देंगे कि y का x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, लेटा है अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अपना इंग्लिश में हो गया। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों है, बाइलिंगुअल। चलिए, तो y का हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितना जाएगा, 2 tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन को सजाने का तरीका। अभी कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ क्वेश्चन को सजाया है। अगर आप लोग क्या, जब पेज भरना होता है, हमें 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सिस्टमेटिक जमाना पड़ता है। 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हो तो मैं वो भी आपको बताऊंगा शॉर्ट में ऑब्जेक्ट के हिसाब से कैसे करते हैं। अभी हम बात करेंगे 12th क्लास के हिसाब से। 2 tan x का फॉर्मूला, बस कुछ नहीं करना आपको। अवकलन में, डिफरेंशियल में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए। बस फॉर्मूले याद है तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो tan x, अब tan x के साथ में इंटू में क्या कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट साथ में है तो बना रहेगा। tan x का होता है डिफरेंशियल sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। sec x का होता है sec x इंटू tan x। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो सब लोग आप लोग याद कर लो अच्छे से। और 3 cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये अपना आंसर आने वाला है। देखो 2 sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x और माइनस माइनस प्लस 3 cosec स्क्वायर होता है, माइनस माइनस को प्लस कर दिया, ये लिखा है वो लिखा रहेगा। ये हमारा आ गया देखो आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, काम आएगा। अब बात करते हैं, इसको हमें डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट तो एक स्टेप में जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगती, 10 सेकंड भी लगती। देखो कैसे, 2 tan x का बताओ क्या होता है, sec स्क्वायर x। डायरेक्ट sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, और माइनस 3 cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। मतलब पहली ही स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशियल। मतलब कोई दिमाग नहीं लगा, ये फालतू लिखना नहीं, ये सब लिखा हुआ था, जमाया था क्वेश्चन को। ये सिर्फ शॉर्ट में डायरेक्ट हो गया। tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, और 3 कांस्टेंट रहेगा साथ में, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इस टाइप से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक और। चलिए, y इक्वल टू 2 log x प्लस रूट x माइनस 9। इसका भी डायरेक्ट करें, अगर डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट में तो कुछ है नहीं, dy अपॉन dx। 2 log x का जब बेस ई होता है तो log x का होता है 1 अपॉन x, और प्लस रूट x का हो गया 1 अपॉन 2 रूट x। ये सब फॉर्मूले हैं, कोई ऊपर से कुछ नहीं लिख रहे हैं अपने मन से, है ना। और जो माइनस के 9, अब देखो 9 का क्या होगा, यहाँ पर 9 का यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी कहूँ सर यहाँ पर 2 का 0 नहीं हुआ, 9 का क्या हो गया। देखो 9 यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, लेकिन 2 के साथ में कोई x में वेरिएबल में फंक्शन है, लेकिन कांस्टेंट के साथ में 9 के साथ कुछ भी नहीं है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो भाई साथ में x का कोई फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं है, जब कोई साथ में x वाला ही नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही नहीं है, तो काय की रिस्पेक्ट भाई, क्यों रिस्पेक्ट करें इसकी, हम रिस्पेक्ट करनी ही नहीं, इसका हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कहानी खत्म। यानी कोई भी कांस्टेंट अगर होता है और साथ में अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नहीं है कोई भी फंक्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंशियल 0 हो जाता है। तो बस ये यहाँ पर छोटी सी बात हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 2 अपॉन एक्स और 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है, लो खत्म। और जमाना है तो फिर वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर डी अपॉन डी एस लिखो, उसकी वैल्यू रखो, फिर कर दो, एक स्टेप में हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस के 2। यहाँ भी इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी, अब देखो डी अपॉन डी एक्स क्या है, सिंबल है, यानी जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं। मान लो हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो इसको हम लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। अगर हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट तो लिखेंगे डी अपॉन डी टी। लिख रहे हैं, जिसका करते हैं वो यहाँ पर ऊपर आता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे वाई कर रहे हैं तो टी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर इतना, चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, चलिए इसका भाई डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दो,
ये हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, इसको लिखा पढ़ी नहीं कर रहे बीच में। इसका डिफरेंशियल कर देंगे, देखो कैसे, एक्स की पावर 5 का क्या होगा। अब इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, एक्स की पावर 5 यानी कि एन वाला। एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। घात को आगे लाए यानी पावर को आगे लाए, एक पावर हमने क्या कर दी, कम कर दी। -9 एक्स स्क्वायर, इसमें भी पावर आगे आएगी, एक पावर क्या जाएगी, कम हो जाएगी। और +2 का हो जाएगा 0, भाई कांस्टेंट है, साथ में एक्स ही नहीं है। तो 5x की पावर 4 माइनस के 9 18 पर 1 और 0 0, इसको तो हटा दो, लिखना ही नहीं है। ये अपना आ गया आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम पहली क्लास में, धीरे धीरे इसको लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। d/dx 2 की पावर x प्लस 5 log x और -3x। यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर x, इसको हम पढ़ेंगे a, कांस्टेंट को हम यहाँ पर a पढ़ेंगे। पावर में तो x है ना भाई, तो कांस्टेंट की पावर a यानी कि a की पावर x। तो क्या होता है a की पावर x का, a की पावर x log a, और a यहाँ पर कौन है 2, तो क्या होगा 2 की पावर x log 2 बेस e। 5 log x का होता है 1/x जब बेस e हो। अब यहाँ पर बेस e नहीं है, जब कुछ बेस नहीं दिया तो e मानते हैं, कुछ और होगा तो वो लिख के देंगे। log x का होता है 1/x और -3x का x रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब 1 कैसे होगा वो आपको बता देते हैं। ऐसे x की पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लगेगा पावर वाला फॉर्मूला, पावर को आगे ले आए, एक पावर कम कर दी तो कितना आ गया 1x की पावर 0, और पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है 1। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि x का x रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर है इतना। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर 2 की पावर x log 2 बेस e प्लस 5/x और माइनस के 3। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो इसका भाई dy/dx इक्वल टू क्या होगा, d/dx x की पावर 4 -4 की पावर x प्लस 2 की पावर 6 कर दी। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें x की पावर 4 का क्या पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना जाएगा 3। चाहे इसको लिख देते हैं पूरा, चलिए 4 - 1 n x की पावर n -1, a की पावर x वही a की पावर x log a, यहाँ किसको पढ़ रहे हैं हम 4 को, और 2 की पावर 6 इसका क्या होगा, इसको भी पढ़ेंगे a की पावर x। इसमें पढ़ा a की पावर x, इसको भी पढ़ा हमने a की पावर x, लेकिन इसको नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट करेंगे 0, क्योंकि इसमें कहीं x वाला वेरिएबल वाला भी नहीं है, x ही नहीं है, तो पूरा कांस्टेंट माना जाएगा ना वो। तो यहाँ पर हो गया 3 4 की पावर x log 4 और प्लस 0 तो चला ही गया हमारा, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है। ये हमारे आज के बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे की क्लास में हम क्या अगले थोड़ा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा हाई लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे और अगली क्लास में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।